नमस्कार, मैं चुखान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला जेल फिर सुर्खियों में, अब बंदियों से मारपीट के आरोप, कलेक्टर ने दिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश। एसडीएम के नेतृत्व में गठित टीम लेगी बंदियों के बयान। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, पिता का एक्सीडेंट होने की बात कह पीड़िता के साथ ले जा किया था दुष्कर्म, 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया। 12 केंद्रों पर होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 13 मई से 16 मई तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर 5,000 की भीड़ जुटने का अनुमान। हनुमानगढ़ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अब खबरें विस्तार से। जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जेल स्टाफ पर बंदियों की बिना वजह बेरहमी से मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके विरोध में मंगलवार को बंदियों के परिजनों ने कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर नटमल डिडेल को मांग पत्र सौंप दोषी जेल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्टर ने भी इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल बोर्ड गठित कर बंदियों का मेडिकल मुआयना करवाने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित कर जेल में बंदियों के बयान लेने के लिए निर्देशित किया गया। जेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मा जेलर हाय हाय, हाय 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 हाय। निकम्मा जेलर हाय हाय, हाय 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 हाय। निकम्मा जेलर हाय हाय, हाय 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 हाय। घूसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेल में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेलर मुर्दाबाद, जेलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रोष प्रदर्शन कर रहे बंदियों के परिजनों की अगुवाई कर रहे जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि जेल में बंदियों के साथ आए दिन मारपीट करने और अवैध वसूली करने की शिकायतें मिलती रहती हैं। जेल में नशे की बिक्री होती है, पैसे लेकर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। पूरा जेल प्रशासन इस कार्य में लिप्त है। उन्होंने मांग की है कि ताजा मामले में बंदियों के साथ मारपीट करने के घटनाक्रम की सही तरीके से जांच हो, बंदियों का मेडिकल मुआयना करवाया जाए, दोषियों को सस्पेंड किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जिला जेल के सामने चक्काजाम भी किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय को हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन दिया है। जेल के अंदर हमारे यहाँ पे कैदी जो सजा याफ्त कर रहे हैं, उनको जो सज़ा मिलनी थी वो उनको जेल में सज़ा मिल रही है। उसके बाद में जिला प्रशासन, जेल प्रशासन जो है उनके साथ मारपीट करता है। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, काफ़ी बार ये शिकायतें आई है। जिला प्रशासन के पास भी शिकायतें आई है कि हनुमानगढ़ जेल के अंदर पैसों की खरीद फरोख्त होती है, मोबाइल की खरीद फरोख्त होती है, वहाँ पे नशा बिकता है। अगर आप ज़्यादा पैसे दोगे तो जो भी आप चीज़ वहाँ पे मांगते हो जेल में आपको उपलब्ध कराई जाती है। जेल प्रशासन काफ़ी लंबे समय से इस जो ये चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, इसमें लिप्त है। पूरा जेल प्रशासन जो है। हमारे थोड़े दिन पहले हमने 26 SSW से एक किसान परिवार में उनके बच्चे के 9,000 रुपये मोबाइल पे उन्होंने पैसे डलवा लिए। भी आपके बच्चे के चोट लगी है, जब यहाँ पे वो आए तो ऐसी कोई घटना नहीं थी। वहीं डीवाईएफआई प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह जग्गी ने आरोप लगाया कि जिला जेल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बंदियों से बड़े पैमाने पर रुपयों की अवैध वसूली की जाती है। जो विरोध करता है उसके साथ मारपीट की जाती है। सोमवार को भी जेल स्टाफ की ओर से करीबन 15 बंदियों के साथ मारपीट की गई है। जेल प्रशासन जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उसमें बड़े पैमाने पे जो कैदी हैं उनसे रुपए लिए जाते हैं और जो इसका विरोध करता है उसके साथ जेल प्रशासन मारपीट करता है। और यही हुआ कल, करीब 15 लोगों को जेल प्रशासन ने पीटा और पीटने के बाद में ये कहा, उनको डराया कि आपको जेल ट्रांसफ़र कर देंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। और वो डरे हुए हैं। और जैसे कि हमें सूचना मिली है कि वो सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि अगर आपने समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और हम उस ऐसे जेल प्रशासन के खिलाफ तमाम नौजवान उठ खड़े होंगे और जेल के सामने चक्का जाम करेंगे, तमाम लोग मिलकर के। जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने बताया कि सोमवार व मंगलवार को रिप्रेजेंटेशन मिले हैं कि जिला जेल के स्टाफ की ओर से कुछ बंदियों के साथ मारपीट की गई है। बंदियों से पैसों की मांग की जा रही है। प्रार्थना पत्र के आधार पर पीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वे मेडिकल बोर्ड का गठन करें। मारपीट का आरोप लगाने वाले बंदियों का मेडिकल मुआयना करवाया जाए। साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में टीम बनाई गई है जो जिला जेल का विजिट कर बंदियों के बयान ले। और आज 2 दिन में लगातार हमें रिप्रेजेंटेशन मिले हैं कि जो जिला जेल है उसमें जेल के स्टाफ के द्वारा कुछ कैदियों के साथ मारपीट और पैसों की मांग की जा रही है। मैंने इनकी एप्लीकेशन के आधार पर अभी पीएमओ को निर्देशित किया है
कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें और जिन कैदियों ने ये शिकायत की है कि हमारे साथ मारपीट की, उनका मेडिकल मुआयना होगा। और एसडीएम की टीम हमने बना करके भेजी है कि एसडीएम तहसीलदार जेल में स्वयं विजिट करके और इन कैदियों के स्टेटमेंट लें, वहाँ की जगह का मौका मुआयना करें और अगर मारपीट हुई है तो उस आधार पर हमें रिपोर्ट दें ताकि हम डीजी साहब को उस अनुसार रिक्वेस्ट कर सकें। मारपीट के साथ में इन्होंने अवैध रूप से वसूली के आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर मामला है और अगर ये पाया जाता है तो मैं पूरे स्टाफ के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए डीजी जेल को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। जिला जेल में जेल स्टाफ द्वारा बंदियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। सोमवार रात्रि को बंदियों के परिजनों ने जिला जेल के सामने प्रदर्शन कर मारपीट में घायल बंदियों का इलाज जिला अस्पताल में करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए जेलर को सस्पेंड करने की मांग की। को सस्पेंड करो, जनरल को सस्पेंड करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, टेलर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, टेलर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, टेलर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। गिनती कटने के टाइम जो कैदियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है उसके लिए हम आज यहाँ के बैठे हैं। सुबह कैदियों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है, बिना किसी कारण, बिना किसी जो जेलर का ये तानाशाही व्यवहार है उसको दर्शाता है। आज 15 से 20 कैदी अंदर बिना किसी उपचार के चोटें लेकर पड़े हैं। हम उसके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं। हम जिला कलेक्टर और जिला कारागार प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन्हें कम से कम उपचार दे और जिला कलेक्टर साहब को हम ये शिकायत दर्ज करवाते हैं कि जो हिटलरवादी जो जेलर है उसको जल्द से जल्द निष्कासित किया जाए। जिला प्रशासन और जो यहाँ का जिला अधिकारी है और जेलर है उनको कड़ी चेतावनी है। हमारे कैदियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे तो हम रोडों पे आ जाएंगे और इनका विरोध करेंगे। कल हम रोड जाम करने का काम करेंगे। पिता का एक्सीडेंट होने की बात कहे नाबालिग लड़की को साथ ले जाने व दुष्कर्म करने के करीब 3 साल पुराने प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 1,05,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद रूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 1 फरवरी 2019 को पीड़िता के पिता ने रावसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी घर से गायब है। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया तो उसने अपने बयानों में बताया कि 1 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 2 बजे जब वह घर में अकेली थी तो रामजीलाल आया और कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है, वह उसके साथ चले, कुछ रुपए और लैपटॉप भी साथ ले ले। रामजीलाल पीड़िता को पहले रावसर, वहां से पीलीबंगा, फिर पिंडता वाली ले गए। वहां 2 दिन रुके। वहां से मोटरसाइकिल पर पीड़िता को हनुमानगढ़ ले गया। यहाँ धर्मशाला में कमरा किराए पर लेकर पीड़िता को एक रात रखा और कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ से ट्रेन में बैठकर रामदेवरा चले गए, फिर चूरू जिले के डूंगरगढ़ चले गए। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता को चूरू जिले से दस्तयाब कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 दस्तावेज और 13 गवाह पेश किए। मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आरोपी रामजीलाल निवासी जोगीवाला श्रीगंगानगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना और अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, 376 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50,000 जुर्माना और अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज स्टेट बनाम रामजीलाल में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। दिनांक 1/2/2019 को पिता पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई कि उसकी बेटी घर से गायब है। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 1/2/2019 को जब पीड़िता दोपहर में घर पे अकेली थी तो रामजीलाल आया। उसने कहा कि तेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तू साथ चल और कुछ पैसे वगैरह भी ले ले और लैपटॉप भी साथ ले ले।
मुलजिम उसको लेकर पीलीबंगा गया, वहाँ स्टेशन पर कुछ देर रुके, वहाँ से पंडितावाड़ी ले गया जहाँ पे उसको 2 दिन रखा, वहाँ से मोटरसाइकिल पर हनुमानगढ़ लेके आया। हनुमानगढ़ दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कमरा लेकर वो रहे, वहाँ पर उसने कई बार पीड़िता के साथ बलात्कार किया। उसके बाद वहाँ से ट्रेन में बैठकर रामदेवरा चले गए और रामदेवरा से डूंगरगढ़ जिला चूरू चले गए, जहाँ से पुलिस उसको दस्तयाब करके लाई और अभियोजन ने इसमें 13 गवाह और 18 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। उसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय ने सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपये। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। परिवादी के अधिवक्ता अलंकार सिंह ने विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य की ओर से स्ट्रीट बनाम रामजीलाल प्रकरण के लिए फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि इस प्रकरण की खासियत यह है कि आरोपी रामजीलाल ने शुरू से ही खुद का नाम छुपा कर रखा। रामजीलाल ने खुद को दिनेश सारण बताया, लेकिन अनुसंधान अधिकारी की ओर से बेहतर तरीके से अनुसंधान किया गया। माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो स्टेट सरकार बनाम रामजीलाल में फैसला किया है उसमें मैं परिवादी की तरफ से अधिवक्ता रहा था। इसमें माननीय ने बहुत ही अच्छा फैसला किया है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो ये मुलजिम था रामजीलाल, इसने स्वयं का नाम ही शुरू से छुपा कर रखा। इसने खुद को दिनेश सहारण बताया कि मैं दिनेश सहारण हूँ। दिनेश सहारण बन के ही इसने सारी अपनी कार्रवाई की। दिनेश सहारण के नाम से ही इसने अपना नाम भी विलोपित करके किया और पीड़िता के भाई का नाम भी रामजीलाल है, ये मुलजिम भी रामजीलाल था, इसलिए इसने ये छुपने की कोशिश की, परंतु अनुसंधान अधिकारी ने बहुत अच्छी तरह से इसमें अनुसंधान किया और न्यायालय ने बहुत अच्छा इसमें फैसला दिया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 मई से 16 मई तक आयोजित होगी। हनुमानगढ़ में 12 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 मई से 16 मई तक आयोजित की जा रही है। हनुमानगढ़ में 12 केंद्रों पर परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर परीक्षा से संबंधित इंतजाम कर लिए गए हैं। सभी केंद्रों की विजिट भी कर ली गई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्येक स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरों से युक्त हो। पेपर स्टोर की जगह भी सीसीटीवी कैमरों से लैस की गई है। परीक्षा के लिए विशेष रूप से पुलिस टीमों का गठन किया गया है जो शहर में गश्त कर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर आने वाले परीक्षार्थियों को गाइडलाइन के लिए अलग से जाब्ता लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर भी जाब्ता तैनात रहेगा ताकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपादित हो सके। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि परीक्षा के दिन नेटबंदी की जगह परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा केंद्र पर नेट की किसी प्रकार की गतिविधि को जैम किया जा सके। उन्होंने बताया कि नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्र जैमर युक्त रहेंगे और कैमरे की सर्विलांस पर रहेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति को केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षार्थियों को पूर्णतः चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारी बावर्दी होंगे। सुपरवाइजरी ऑफिसर और विजिलेंस की टीम के अलावा किसी अन्य कर्मचारी को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। जो आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 तारीख से 16 तारीख तक आयोजित की जा रही है उसमें कुल हनुमानगढ़ में 12 सेंटर्स को चिन्हित किया गया है जिन पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन पर जो परीक्षा आयोजन के इंतजाम हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। सभी सेंटर्स की विजिट कर ली गई है। सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था कर ली गई है ताकि प्रत्येक सेंटर पर स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कवरेज से युक्त हो। और जहां हमारा पेपर्स स्टोर का है वो भी सीसीटीवी कवरेज से युक्त रखा गया है। इसके लिए विशेष रूप से पुलिस टीमों का गठन किया गया है जो शहर में गश्त करेंगे, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे और साथ में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जो परीक्षार्थी होंगे उनको गाइड करने के लिए अलग से हमने जाब्ता डिप्लॉय किया है। साथ में ही पुलिस जो सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स उन पे भी हमने जाब्ता डिप्लॉयड किया ताकि परीक्षा को पूर्ण रूप से निष्पक्ष तरीके से संपादित कराया जा सके। नेट बंदी का वो नहीं है, हम सेंटर्स पे जैमर की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वहाँ किसी प्रकार की कोई नेट की जो एक्टिविटी है उसको जैम किया जा सके। पेपर 2 पारियों में होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार शाम हनुमानगढ़ पहुंचे। नड्डा सूरतगढ़ से रवाना होकर हनुमानगढ़ जिले में पहुंचे। उनका पीलीबंगा में होटल बराड़ पर स्वागत किया गया। इसके बाद नड्डा का गांव डबरी राठान में स्वागत हुआ। इसके बाद गांव मक्कासर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया।
इसके बाद 8 नंबर चुंगी पर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हुआ। फिर वाहन रैली निकाली गई जो टाउन राजवी पैलेस पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होटल राजवी पैलेस में रात्रि विश्राम करने के बाद बुधवार सुबह 11 बजे जंक्शन में कलेक्ट्रेट के नजदीक भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पूजन, शुभारंभ, उद्बोधन कार्यक्रम होगा। हनुमानगढ़ में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के अलावा जेपी नड्डा 9 जिलों के पार्टी कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जबकि 4 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीबन 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष भद्रकाली मंदिर व 1 बजे टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महाताब सिंह गुरुद्वारा जाएंगे। गुरुद्वारा से होटल राजवी पैलेस पहुंचेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान के सह प्रभारी भारती श्याल, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी साथ रहेंगे। उधर मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। भाजपा जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में करीब 5000 कार्यकर्ताओं की जुटने की बात कही जा रही है। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने हनुमानगढ़ पहुंच तैयारियों का जायजा भी लिया। प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार सुबह 10:45 पर नवनिर्मित जिला कार्यालय में पहुंचेंगे। नए भवन के उद्घाटन की औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कार्यालय का अवलोकन करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। प्रदेशाध्यक्ष की ओर से स्वागत भाषण दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा हनुमानगढ़ आज शाम पधारेंगे और कल सुबह 11 बजे वो हनुमानगढ़ के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से वह हनुमानगढ़ के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के 9 अन्य जिलों के भी नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही 4 स्थानों पे भूमि पूजन का भी कार्यक्रम होगा। 5000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और कार्यकर्ता इसकी साज सज्जा, भवन और कार्यक्रम स्थल और इसकी सुंदरता, इस सब के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने गांव 40 एनडीआर में घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट से घर जलने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल से की है। इस संबंध में जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा है। 40 एनडीआर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई थी, जो कि वो कृष्ण मेघवाल का घर था। उनके घर में कुछ भी नहीं बचा है गैस फटने से। और जो कृष्ण मेघवाल था वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उसको बीकानेर रेफर कर दिया गया है। अभी तक उनको छुट्टी नहीं मिली है और घर पे उनकी लेडीज और एक बेटी है, तो वो दोनों सहायता राशि के लिए सभी प्रशासन को और जनता को कह रही हैं। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी बोला है और मंत्री साहब को भी कह दिया है, गोविंद राम जी को, और हमने लेटर बना के भी भेजा है। तो जल्दी जल्दी उनको सहायता राशि मिलेगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, गांव वालों ने बहुत सहयोग कर रहे हैं उनके लिए, सभी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे से भी जो होगा उनके लिए हम जरूर सहायता करेंगे। गांव 2 की आबादी स्थित ईंट भट्टा पर कच्ची ईंट पथेर का काम करने वाले करीब आधा दर्जन मजदूर परिवारों ने ईंट भट्टा मालिक पर मजदूरी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके चलते मजदूरों के घरों में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। राशन खत्म हो चुका है। मजदूरों ने प्रशासन से न्याय और मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई है। बाबरी समाज के रविंद्र बाबरी ने बताया कि 2 केंजे आबादी स्थित जोइया ईंट भट्टा पर करीब 8-9 महीने से आधा दर्जन परिवार कच्ची ईंट पथेर का कार्य कर रहे हैं। करीब 1.5 माह पहले ईंट भट्टा मालिकों ने कच्ची ईंट पथेर का कार्य बंद करवा मजदूरों से जबरदस्ती और डरा धमकाकर पक्की ईंट की निकासी का काम शुरू करवा दिया। 2 मजदूरों से 1 माह तक जलाई का कार्य भी करवाया और उनको समझौते के अनुसार मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि राम अवतार और कमलेश की ओर से 1 माह तक जलाई का कार्य किया गया, लेकिन दोनों की 2 माह की तनख्वाह नहीं दी गई। वर्तमान में जमादार और मालिक की ओर से मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है। पूरा हिसाब और खर्चा भी नहीं दिया जा रहा।
करीब 15 दिनों से मजदूर परिवार भूखे मर रहे हैं। इधर उधर से मांगकर अपने बच्चों व अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हैं। रविंद्र बावरी ने बताया कि ईंट भट्टे पर कच्ची ईंटें पथेर और निकासी का कार्य शक्ति सिंह, मुकेश, पातीराम, शिव कुमार, शौकीन और रामावतार आदि ने किया। अब काम पथेर बंद कर ईंट भट्टा मालिक इन मजदूरों से निकासी करवाना चाहते हैं। नहीं करने पर खर्चा नहीं दिया जा रहा और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। इन मजदूरों का समझौता पत्र रेट के हिसाब से करने पर रुपयों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जिला प्रशासन से इन मजदूरों की मजदूरी दिलाने और न्याय दिलाने की मांग की। बहुत समस्या है जुइया भट्टे पर इस पे मालिक पैसे नहीं दे रहे साहब, और खर्चे में बहुत तंगाई हैगी मेरे को, और हिसाब भी नहीं कर रहे हैं, ये अपनी चला रहे हैं मालिक ये सब, और आध काट कह रहे मालिक आएंगे। और ये बच्चे बहुत भाई मेरे बहुत परेशान हैंगे, कोई दवाई हवाई मांगते पैसे टाइम से नहीं देते, ना कोई खर्चा देते हैं टाइम से। 15 दिन का हफ्ता होता है खर्चा, तो 20-19 दिन बाद देते हैं खर्चा ये सर। खाने को नहीं है सर, देख लीजिए आप, कम से कम हुए 4 दिन हो गए। हाँ, और मैं 9 महीना यहाँ काम हो गया आते, इसने एक बार खर्चा नहीं बेरा से दिया है। जब तंगई आई रोए रिया 4 दिन तब इसने खर्चा दिया है, और अब की तो 5 तारीख को खर्चा था, आज 9 तारीख हो गई, अभी खर्चा नहीं दिया। हाँ। नहीं, वो मना कर रहा है कि काम करोगे तभी हम हिसाब करेंगे, और नहीं काम करोगे तो आध काट का हिसाब करेंगे। कच्ची ईंट की पथेर का कार्य करते हैं, और कम से कम 5-7-10 बार इनके साथ खर्चे को लेकर के विवाद होता रहा। हमने सुलटाने का प्रयास किया, लेकिन अब इन्होंने इनको खर्चा पानी नहीं दिया, भूखे मर रहे थे। आज ये कलेक्टर साहब के भी पेश होने के लिए गए थे और वहाँ पेश हुए थे, और अब हमने भट्टा मालिकों को ये कहा है कि भाई आप इनका हिसाब कर दो, तो वो हिसाब करने से इनकार कर रहे हैं। उधर मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भट्टा संचालक अशरफ अली का कहना था कि मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। ये मजदूर बीच में हिसाब कर ईंट भट्टे का काम छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन इन मजदूरों के साथ जून तक कार्य करने का लिखित समझौता हुआ है। मामला ये है कि इनको टाइम पे पैसे दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भट्टे से जाना चाहते हैं बीच में हिसाब करके। हालांकि इनसे हमारा समझौता हुआ है, इनका एक बंदा बीच में गया था, उसके बाद हमने इनसे लिखा पढ़ी करवाई, जो कि सीटू का प्रधान है रविंद्र बावरी जी, वो भी साथ में हैं, उनके हमारे पास साइन भी हैं और ये सब लेटर लिखा हुआ है उनका। ठीक है, जिन बंदों के साइन है वही जाना चाहते हैं। हल यही है कि हम टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने खर्चा लिया नहीं है। खर्चा लिया नहीं कि हम बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं, भट्टा हम जाने नहीं दे रहे हैं, और 6 महीने की 20 तारीख को भट्टे बंद होंगे, इस हिसाब से जाने दिया जाएगा और पेमेंट दी जाएगी इनको। राज्य सरकार की ओर से जन घोषणा व निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के लिए निर्धारित 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत मंगलवार को जिला मुख्यालय पर तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ रैली का आयोजन किया गया। रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर नतमल डिडेल की ओर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लेकर हाथों में नारे लिखी तख्तियों के माध्यम से तंबाकू मुक्त का संदेश दिया। जन जागरूकता रैली सिविल लाइन वार्ड 60 सुरेशिया से होते हुए CMHO अधिकारी कार्यालय पहुंची। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता रैलियां समय समय पर निकालने से समाज के साथ अच्छे तरीके से जुड़ा रहा जा सकता है। लोगों को जब किसी विषय के बारे में बार बार जागरूक किया जाएगा तो लोग भी समझने लगें कि इस विषय को लेकर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने बताया कि 30 अप्रैल को विभिन्न विभागों की टीमों की ओर से पूरे जिले में कोटपा अधिनियम के तहत 37,000 रुपए से अधिक के चालान काटे गए थे। डिडेल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में पिछले 2-2.5 माह में हो रही नशा विरोधी गतिविधियों से समाज व लोग साथ आ रहे हैं। जिस तरह का पॉजिटिव वातावरण बना है, उससे उम्मीद है कि समाज जितना सहयोग देता रहेगा, आने वाले समय में नशा विरोधी गतिविधियां और बढ़ेंगी। उन्होंने बताया कि नशा विरोधी गतिविधियों में बच्चों का अधिकतम शामिल किया जा रहा है, ताकि स्कूल कॉलेज के माध्यम से ये बच्चे अपने परिवार, पड़ोस व समाज में सशक्त संदेश दे सकें कि नशा कितना घातक है। आज हनुमानगढ़ जिले में माननीय संभाग आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार और NHM की तरफ से जो एक 100 डेज की कार्य योजना चल रही है, मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस एब्यूज, और उसमें भी तंबाकू और तंबाकू से बने हुए उत्पादों पर हम विशेष फोकस भी कर रहे हैं।
उस कड़ी में आज हमारे नर्सिंग के जो ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रशिक्षणार्थी, उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जागरूकता रैली समय समय पर निकालने से हम लोग समाज के साथ अच्छे तरीके से जुड़ पाते हैं, और लोगों को जब हम बार बार किसी विषय पे अवेयर करेंगे तो लोग भी इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, ये विषय हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। युवाओं से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि युवाओं के पास अत्यधिक समय और ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करें, अपने करियर बनाने के लिए उस एनर्जी को, अपने समय को उपयोग करें। नशे से 100% दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा शौक के तौर पे या अपनी कंपनी के प्रेशर के कारण नहीं करें। नशे से दूर रहें, और नशा सप्लायर के बारे में सूचना जो हमारे एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर ज़रूर दें, ताकि हम लोग जो सप्लायर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकें। मानगढ़ के अंदर नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे के लिए सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि नशा ना किया जाए, उसके लिए पूरे अपने कलेक्ट्रेट से एक ANMTC ट्रेनिंग सेंटर से जो ANMs है उनकी एक रैली निकाली गई। उस रैली के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नशा छोड़ो और ज़िंदगी जोड़ो। और उसी के तहत अपने पूरे हनुमानगढ़ में पिछले जो 2 महीने से 100 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत मनसा और तंबाकू निषेध, इन दोनों पे विशेष प्रयास जारी है, और इसके लिए सभी विभागों का सहयोग बराबर बना हुआ है, और सभी मिलकर हम इसको हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करेंगे। और भी वक्त है ब्रेक का। बीकानेर डिवीजन में हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के सर्वोत्तम रेलवे स्टेशन का अवार्ड हासिल करने के उपलक्ष्य में शहर के महाशिवरात्रि संघ की ओर से मंगलवार को रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह का सम्मान किया गया। इस दौरान संघ सदस्यों ने प्रकाश तंवर के नेतृत्व में स्टेशन अधीक्षक के अलावा स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा, वाणिज्य निरीक्षक विजय कुमार और रेलवे स्टेशन का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करने पर बधाई दी गई। हनुमानगढ़ शहर और ज़िले के लिए बहुत ही हर्ष और सौभाग्य की बात है। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन का स्थान बीकानेर डिवीज़न में स्वस्थ और स्वच्छता की तरफ पहले स्थान पर बीकानेर डिवीज़न में 137 जो रेलवे स्टेशन है बीकानेर डिवीज़न में, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ ने जिन के सार्थक प्रयासों से ये कार्य और ये उपलब्धि हासिल हुई है, उन्हें आज सम्मान देने का आज निर्णय किया है। उसी कड़ी के संदर्भ में आज रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह जी और स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक नरेंद्र कुमार जी मीणा को महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ ने सम्मानित और सम्मान चिन्ह देकर आज ये कार्य किया है। आगे की यही है भी अब तो हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन का जो नाम है बीकानेर डिवीज़न तक इन्होंने जो चमकाने का काम किया है। आगे भारतीय रेल में, भारतवर्ष में हम ये चाहते हैं भी 1 नंबर पर हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन आए। जिला प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कमेटी सदस्यों की ओर से विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव दिए गए। इन प्रस्तावों पर कमेटी की ओर से विचार विमर्श किया गया।
जिला प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी जिला परिषद की है, उसकी बैठक आज जिला प्रमुख जी की अध्यक्षता में अभी चल रही है। तो इनके द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिन पर कमेटी विचार विमर्श कर रही है। जो प्रस्ताव हमें सैंक्शन करके विकास कार्यों के देगी, कमेटी के द्वारा जो दिए जाएंगे उनकी स्वीकृतियां उपलब्ध बजट के अनुसार कर दी जाएंगी। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। वैसे जो मेरे को अभी प्रस्ताव दिए हैं वो मैं आपको इसकी लिस्ट उपलब्ध करा देता हूँ। 3,11,000 के एक हैं और 4,45,00,000 के एक हैं और 31 लाख के एक हैं। अलग अलग टाइड फंड और अनटाइड फंड के। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।